नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां पे वी विल स्टार्ट द धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन ऑन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हेलो 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 बच्चा लोग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो बच्चा लोग, यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइमर प्रोवाइड करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइमर प्रोवाइड करूंगा। लेट मी एड द टाइमर ओवर हियर। ओके बच्चा, स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, एन आइडियल फ्लूइड इज ऑप्शन नंबर ए वेरी विस्कस, ऑप्शन नंबर बी obeys न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज assumed in conduit flow and ऑप्शन नंबर डी frictionless and incompressible। तो क्या लगता है, आप लोग कमेंट करेंगे आंसर्स को? ओके एवरीवन, आप लोग कमेंट करेंगे आंसर्स को। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, तो अपन लोगों को ये पता है क्लियरली दैट एन आइडियल फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है, सो मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं। सर, द डेंसिटी ऑफ एयर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 मेगा पास्कल एब्सोल्यूट in SI unit is the density of air at 10 degree centigrade is 1 megapascal absolute। उसको आप लोगों को कन्वर्ट करना इन द SI यूनिट, तो कन्वर्ट कीजिए। ट्राई दिस आउट। क्या हुआ? नहीं हुआ सॉल्व? बच्चा बच्चा बच्चा, यहाँ पे आप लोगों को पूछा क्या गया है? डेंसिटी ऑफ एयर पूछा है, तो कहीं ना कहीं एयर की बात है, तो अपन लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों को पता है। सर, आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन बाय पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी। क्या ये सबको याद है? पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी। ओके, नाउ वी नो दैट वेरी वेल। अगर मैं वॉल्यूम को इस तरफ जान दूं, आरएचएस जान दूं, तो पी विल बी इक्वल्स टू एम अपॉन वी into RT। So what is mass per unit volume? Sir, mass per unit volume is nothing but density. So this will be nothing but rho RT। ओके, अब अपने पास प्रेशर है, अपने को R की वैल्यू पता होती है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी बचा? क्या हम डेंसिटी निकाल सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? P अपॉन RT। ओके, तो प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मेगा पास्कल तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर, आर की वैल्यू फॉर यू कैन से एयर इज 287 जूल पर केजी केल्विन इनटू टेम्परेचर। अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 283। अब बच्चा, सबसे बड़ा गड़बड़ ये होता है कि अपन लोग यहां से इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अपन लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। ओके, सॉल्यूशन कैसे निकालें? एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है। एसएससी जेई का रिजल्ट आने वाला है अगले 2-3 दिन में, तो सर हम लोग जब तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बच्चा, यहाँ पे वी हैव टू गो फॉर द अप्रोक्सीमेट आंसर, नॉट द एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर। तो क्या मैं ये बोलूं
अगर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कहूं कि ये जो है 287 और 283 को मैं एज्यूम कर सकता हूं 300 इंटू 300 एंड यहां पे है 10 रेज टू द पावर 6। तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। सो क्या बचा 100/9। सर 9 10 90 और उससे थोड़ा ज्यादा मतलब 11 एंड 12। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आप लोग बता सकते हैं कि नहीं ये आंसर लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 12.31। हाँ के ना लग रहा है कि नहीं लग रहा 12.31 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी इज इक्वल्स टू kg पर 12.31 kg per meter cube। Is the calculation clear to all? Is the calculation clear to all? बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। क्या ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ बच्चा? क्योंकि एग्जामिनेशन में अपन लोगों को एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, अपन लोगों को एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है जिसकी वजह से अपन लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सके। ओके, सो कैन वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? चलिए सर, द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड वेरीज विथ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग। Sir, the viscosity of the fluid varies with 100%. The answer is temperature. 100% the answer is temperature। इसको मैं रेड कलर से टिक करो। अच्छा, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी? आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी? हाउ मेनी ऑफ यू वांट द पीडीएफ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट द पीडीएफ? अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। सर व्हाट इज अ फ्लूइड? व्हाट इज अ फ्लूइड? यहाँ पे फ्लूइड का डेफिनेशन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज essentially incompressible। Sir, option number B always moves when subjected to a shearing stress। Sir, option number C has a viscosity that always increases with the temperature and has a viscosity that always decreases with the temperature। क्या होगा? बच्चा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा that fluid is a substance which deforms when subjected to smallest value of shear stress। छोटे में छोटे shear stress के एप्लीकेशन के साथ वो डिफॉर्म होने लगता है। और यहाँ पे फ्लूइड का डिफॉर्मेशन मतलब फ्लो ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है सर? फ्लूइड का डिफॉर्मेशन मतलब द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है इज एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड बोला है, लिक्विड या गैस तो नहीं बोला है। लिक्विड या गैस तो नहीं बोला है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये तो गलत है। सर ऑलवेज मूव्स व्हेन सब्जेक्टेड टू द शियरिंग स्ट्रेस, ये करेक्ट है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो हैज अ विस्कोसिटी दैट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, तो ये गैस का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसका है बच्चा? गैस का डेफिनेशन है। एंड हैज अ विस्कोसिटी दैट डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, तो ये लिक्विड के लिए सही है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With the decrease in temperature, the viscosity of gases। राजेंद्र जी क्या पूछना चाह रहे हैं? shear for not shear stress, I did not get your point। कुछ डाउट है आपको? तो बच्चा विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, तो जनरली अपन लोगों को पता है प्रीवियस क्वेश्चन आंसर सर ऑलवेज मूव्स व्हेन सब्जेक्टेड टू shear एंड नॉट shearing स्ट्रेस। बच्चा shear और shear स्ट्रेस में क्या फर्क होगा आप यहाँ पे मुझे बताइए। तो यहाँ पे द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इज द फंक्शन ऑफ मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। हाँ के ना बच्चा?
ओके। अब अपने को पता है, सर मैंने अपन लोगों को क्लास में भी बताया था, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, सर अपन लोगों को पता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस, molecular momentum transfer increases, and that's why the viscosity of the gases, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा सर, यहाँ पे विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस विल डिक्रीज। सर पिछले वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर कैसे होगा, ये वाले क्वेश्चन में? अच्छा, इसके लिए आपको अपनी कन्वेंशनल क्लास देखनी पड़ेगी, ये चीज मैं टोटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मौका मिला तो मैं मैराथन क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा, मौका मिला तो मैं आप लोगों को मैराथन क्लास में ये पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, solve this question. The dynamic viscosity of the fluid with the specific gravity 1.3 is measured to be 0.0034 Newton second per meter square. Its kinematic viscosity in meter square will be. Solve कीजिए। राणा जी आगे यहाँ पे भी, वेरी गुड बच्चे। ओके, अच्छे से सॉल्व कीजिए आप इसको। हाँ, क्या हुआ, किसी का टाइम पूरा होने तक सही आंसर नहीं आया? एलसी के बिना सोल्व करना है, एलसी के बिना सोल्व करना है। सो बच्चा, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर अपन लोग बोले कि काइनामेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनामेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल्स टू म्यू बाय रो। सर अपने पास म्यू की वैल्यू क्या है, 0.0034 अपॉन डेंसिटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 13 है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1300 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चा? आई थिंक ये सबको निकालने आता है। ओके, आई थिंक ये सबको निकालने आता है। तो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो बच्चा, ये क्या हो जाएगा सर, 34 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये दो जीरो भी तो ऊपर जाएंगे, इंटू 10⁻⁻²। सो कैन आई से दैट, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हाँ के ना, 34/13 इंटू 10⁻⁻⁶। यस और नो बच्चा? क्या ये सबको सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? इज दिस सिंप्लीफिकेशन क्लियर टू ऑल? Is this simplification clear to all? Tell me yes or no. Tell me yes or no. Is this simplification clear to all?
सो नाउ अपन लोग क्या कर सकते हैं सर, 13 टेबल की आती है ना, तो 13 टू जा अप्रोक्सीमेटली इज 26, अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली, तो ये 13 थ्री जा 39 से कम है, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। समझ में आया? इज द कैलकुलेशन क्लियर टू ऑल? इज द कैलकुलेशन क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको कैलकुलेशन क्लियर कर आ रहा है? देखो, मैं आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द गिवन डेटा इन द एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग द कैलसी। अपना गोल ये है। समझ में आया? चलिए, viscosity is the most important property in the case of, viscosity is the most important property in the case of, सर विस्कोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर, ट्रैवल ऑफ बुलेट थ्रू एयर, वहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, तो नहीं होगा। वाटर जेट इशूइंग फ्रॉम अ फायर एयर, ये भी नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, नो सर, बट फ्लो ऑफ कैस्टर ऑयल थ्रू अ ट्यूब, वहां पे वी विल बी हैविंग द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी बीइंग प्रीडोमिनेंट, विस्कोसिटी के इफेक्ट बहुत असरकारक होंगे, और इसी वजह से यहाँ पे अपन लोगों को आंसर देना है इसका ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड इवनिंग बच्चा। ओके, चलिए सॉल्व दिस आउट। वॉइस आ रही है सबको? इज द वॉइस क्लियर टू ऑल? द वॉइस क्लियर टू ऑल? यस, आवाज तो आ रही है एकदम। ओके, वॉइस चेक करा था, क्या दिया हुआ है सर? इफ द मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 100 केजी पर क्यूबिक मीटर and its dynamic viscosity is 1 newton second upon meter square, then the kinematic viscosity in, you can say, meter square per second will be, in meter square per second will be, so अपन लोगों को ये पता है। सर, न्यू इज इक्वल्स टू म्यू बाय रो, यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है। सर, 1 अपॉन 1000 कितना हो गया? 0.001 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, क्या ये सबको समझ में आया? 0.001 इज द आंसर। चलिए, a fluid in which the resistance to deformation is linearly dependent onto the shear stress is known as,
बच्चा यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ऑफ म्यू वर्सेस डी ओवर डी वाई, तो अगर मैं देखूं लीनियर रिलेशनशिप मतलब कैसे होगा, एंड बच्चा लोग इसका स्लोप क्या होगा सर, द स्लोप ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड लाइन विल बी so a fluid in which resistance to deformation is linearly dependent onto the shear stress is your you can say न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या ये याद रहेगा? यस, ये डेली क्लास होगी बच्चा। ओके, ये क्लास आप लोगों के लिए डेली होगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? डी। Sir, which of the following is not a dimensionless quantity? Specific gravity, dimensionless, pressure coefficient, sir coefficient है तो obviously dimensionless. Darcy-Weisbach friction factor is also dimensionless. बस डायमेंशन होता है आप लोगों का काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है सर? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है कि नहीं? समझ में आया? चलिए चलिए चलिए, हाँ ये वाला ट्राई करो, अगर किसी को समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। वन पॉइस इज इक्विवेलेंट टू, सर वन पॉइस इज इक्विवेलेंट टू, वन पॉइस इज इक्विवेलेंट टू, तो अपन लोगों को पता है वन पॉइस इज इक्वल्स टू यू कैन से 0.1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। आप फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्डिंग में देख लेना ना। ओके, आप फास्ट फॉरवर्ड ना रिकॉर्डिंग में देख लेना। 0.1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, वन पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सो वन पॉइस अपन लोगों ने ऐसा भी देखा था दैट इट वाज आल्सो इक्वल्स टू 0.1 केजी अपॉन मीटर सेकेंड, केजी अपॉन मीटर सेकेंड। केजी अपॉन मीटर सेकेंड। बट अपन लोगों को एक और चीज पता है, अपन लोगों को एक और चीज पता है दैट यहां पे वन पॉइस इज आल्सो इक्वल्स टू, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बच्चे, यहाँ पे वन डाइन सेकेंड अपॉन सीएम स्क्वायर, क्या ये सबको याद है? वन डाइन सेकेंड अपॉन सीएम स्क्वायर, वन डाइन सेकेंड अपॉन सीएम स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 ग्राम अपॉन सीएम सेकेंड। 1 ग्राम अपॉन सीएम सेकेंड। अब ध्यान से देखो तो ये सही है, ये सही है। अब 3600 केजी अपॉन मीटर आवर कैसे आएगा बच्चा? मीटर सेकेंड से आप लोगों को अगर मीटर आवर में कन्वर्ट करना है तो यू विल डिवाइड इट बाय 3600। ये होगा कि नहीं होगा? ओके, यू विल डिवाइड इट बाय 3600, तो ये जब ऊपर जाएगा सो इट विल बी 3600 केजी अपॉन मीटर आवर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो तीनों के तीनों यूनिट आप लोगों के सही हो जाएंगे जब अपन लोग कन्वर्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए सर, इन द फ्लोइंग फ्लूइड अ पार्टिकल में possess,
इन अ फ्लोइंग फ्लूइड अ पार्टिकल में possess which form of energy? ऑप्शन नंबर ए इनर्शियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा। अ फ्लोइंग फ्लूइड में possess इनर्शियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों के तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलिए सर रिपीटिंग क्वेश्चन। सर व्हेन द रियोग्राम, अब रियोग्राम क्या है वो मेरे ही बच्चों को पता होगा। फॉर अ फ्लूइड एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin, the fluid is said to be, the fluid is said to be। सर रियोग्राम क्या था? सर व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द फ्लूइड्स व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे मैंने म्यू लिखा था शायद, यहाँ पे ना ये टाउ आएगा। आई एम वेरी सॉरी ना, यहाँ पे टाउ आएगा, यहाँ पे टाउ आएगा। मैंने लिखने लिखने में गलती कर दी। So on the tau versus du over dy diagram, अपन लोग इसको रियोग्राम बोलते हैं, जहां पे सारे के सारे फ्लूइड्स को अपन लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चा जिनके बीच में लीनियर रिलेशन होता है ऐसे फ्लूइड्स को कहा जाता है, जिनके बीच में लीनियर रिलेशन होता है यहाँ पे उसको कहा जाता है आप लोगों का न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। चलिए sir, a pressure of 500 kilopascal applied to 2 meter cube of liquid results in a volume change of 0.004 meter cube. The bulk modulus in megapascal is? सर सॉल्व करें। तो बच्चा if you see this, we know that very well, bulk modulus K is equals to direct stress upon the volumetric strain सर यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट स्ट्रेस की जगह आएगा चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना है सर? अ प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल इज अप्लाइड एंड यहाँ पे यू कैन से आंसर आप लोगों को चाहिए मेगा पास्कल में। तो अपन लोग इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, अभी नहीं करते, आगे जाके करेंगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम 0.004 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब। तो कैन वी से दैट ये 2 ऊपर जाएगा, अरे ये क्या हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1000 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 10⁻³ होगा कि नहीं? तो ये जाएगा ऊपर,
1000 इंटू 10⁻³ अपॉन 4, ये आंसर किलो पास्कल में, अपने को मेगा पास्कल में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा, 4 1 जा, ये जाएगा आप लोगों का 250 जा, तो 250 मेगा पास्कल इज आंसर। कैलकुलेशन क्लियर है सबको? कैलकुलेशन क्लियर है बच्चा लोग? चलिए 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 सर, द SI unit of kinematic viscosity is, the SI unit of kinematic viscosity is, sir, the SI unit of kinematic viscosity is meter square per second, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए चलिए सर, अ फ्लूइड विच सेटिस्फाइज द रिलेशन, ये टाउ होगा, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई, वेर टाउ इज द shear stress, mu is the constant of proportionality, and d over dy is the rate of deformation is known as। क्या हुआ सर? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो रिलेशन है, दे आर टेलिंग इज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई, तो यहाँ पे दिस रिलेशन इज टोटली सेटिस्फाइड फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या ये सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फ्लूइड आप लोगों के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स? ऑप्शन नंबर ए केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, ऑप्शन नंबर सी डीजल ऑयल एंड वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी केरोसिन ऑयल एंड वाटर। क्या हुआ सर? यहाँ पे अगर अपन लोग ध्यान से देखें, ह्यूमन ब्लड इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था खून की चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती। एंड टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ बिंगम प्लास्टिक। तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? सर 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 sir, yes, which of the following fluid is incompressible and is having no viscosity? Which of the following fluid is incompressible and having no viscosity? Very good, sir. Ideal fluids are incompressible and inviscid. Ideal fluids are incompressible and inviscid. Sir, poise किसका यूनिट है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर, poise किसका यूनिट है? poise किसका यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी या मास डेंसिटी।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर विस्कोसिटी विस्कोसिटी विस्कोसिटी, चलिए सर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। बच्चा डी कैसे होगा? वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट एक चीज होता है, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट एक चीज होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बोथ आर द सेम थिंग, सो दिस विल बी गिवन बाय गामा और डब्ल्यू विच इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो आप लोगों का डेंसिटी है रो, एंड रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटीज ऑफ टू फ्लूइड्स। ओके ध्यान रखो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन मत देखो, ऐसे ही आंसर करो। Sir, in CGS system, the unit of kinematic viscosity is Stokes, where one Stoke is equals to. ऑप्शंस गलत है, ऐसे ही आंसर दीजिए। सर लेकिन रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोल सकते, बट बच्चा अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि यहाँ पे दोनों सेम टर्म्स है, दोनों सेम टर्म्स है ना बच्चा, सेम टर्म्स इन द सेंस डेफिनेशन वाइज मैंने आप लोगों को क्या बोला, दोनों रिकनेक्ट कौन से करते हैं? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, but every specific gravity cannot be every specific gravity is relative density, but every relative density is not specific gravity। ऐसा था ना बच्चे? तो अपन लोगों को पता है, अपन लोगों को पता है, यहाँ पे अगर अपन लोग ध्यान से देखें, सर वन स्ट्रोक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, also equals to 10 raised to the power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। चलिए सर द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। सर द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड, डी का है, डी तो नहीं होगा। ओके चलिए आगे बढ़े। सर द डायनामिक विस्कोसिटी म्यू हैज द डायमेंशंस, इसके डायमेंशन क्या होंगे, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। अच्छा अभिषेक ने सी आंसर दिया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ इसलिए आप बोले ना। ओके अभिषेक क्या हो गया बच्चे? तो आपका फ्लूइड का कोई कोर्स आएगा क्या अक्टूबर 2023 के लिए? अगर आप प्लस पे हो तो आ जाइए बच्चा, मैंने धमाकेदार तरीके से फ्लूइड पूरा किया है, मतलब इतना धमाकेदार तरीके से पूरा किया है दैट यू विल एंजॉय द लर्निंग लाइक एनीथिंग, वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल। ओके आ जाइए बस प्लस पे। सो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है दैट योर डायनामिक विस्कोसिटी म्यू का जो यूनिट होता है वो है आप लोगों का न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, हाँ के ना?
अब न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर को आप लोग कन्वर्ट करोगे, एंड मैंने आप लोगों को कन्वर्जन सिखाया था, आप लोगों को कन्वर्ट करके इसका एक और यूनिट मिलेगा केजी अपॉन मीटर सेकेंड। कितने लोगों को ये पता है? इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप लोग मेरी नोट्स डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी, पूरे का पूरा आप लोगों को डेरिवेशन मिल जाएगा, केजी अपॉन मीटर सेकेंड ये मिल जाएगा। तो केजी अपॉन मीटर सेकेंड मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m इंटू एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल रेस टू द पावर माइनस वन टी माइनस वन। तो बी होगा ना बच्चे, सी कैसे हो सकता है? न्यू कोर्स अभी के लिए तो नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अभी मैंने पढ़ा दिया, बट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग फॉर एनी डाउट्स। मैं बैठा हूं ना, ओके आप रिकॉर्डिंग देख लो, कोई भी डाउट हो तो मैं बैठा हूं ना, ओके चलिए। सर अ फ्लूइड इन एन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन, अ फ्लूइड इन एन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो कौन से स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकता है? Okay, sir, a fluid in an equilibrium can't sustain the properties like option number A shear stress, option number B tensile stress, option number B compressive stress, and option number D bending stress. बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे फ्लूइड विल शो द रेजिस्टेंस टू टेंसाइल स्ट्रेस, द रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड इवन बेंडिंग को भी वो कुछ हद तक रेजिस्टेंस शो करेगा, बट जैसे ही उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगता है, वो बोलते हैं ना वैसे तो मैं बहुत सख्त हूं पर यहां में पिघल गया, और फ्लूइड भी यहां पे पिघल जाता है, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग और डिफॉर्मिंग अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल शियर फोर्स, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल शियर फोर्स। समझ में आया? चलो 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, ओके चलिए 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, सर 1 किलो 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 मतलब 10 रेज टू दी पावर 3, 1 किलो पास्कल is equals to 10 raised to the power 3 पास्कल। सर ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 10 raised to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके मतलब क्या हो जाएगा, 1 पास्कल 1 किलो पास्कल विल बी इक्वल्स टू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? Sir, fluid undergoes the change in volume under the external pressure due to, सर यहाँ पे क्या होगा, द फ्लूइड अंडरगोज द चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू अ प्रॉपर्टी, या तो जिसको अपन लोग बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे या तो बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। सर अगर अपन लोगों को पता है, वी हैड स्टडीड जस्ट नाउ that your bulk modulus K is given by the change in pressure upon the volumetric strain, direct stress upon volumetric strain, but अगर मैं इसको इनवर्स में लिखूं, यहाँ पे ये कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन द चेंज इन प्रेशर। क्या ये सबको याद आ रहा है? So the answer is, for a given change in pressure, the change in volume is given by compressibility or bulk modulus. चलिए sir, 1 centipoise is equivalent to 1 centipoise is equivalent to 1 centipoise, centi। सर 1 centipoise, सेंटी को करो मेंटी,
1 centipoise is equals to 1/100. वन अपॉन 100 poise मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय। बच्चों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता है क्या क्या डेरिवेशंस करा है मैंने फ्लूइड में। आप लोगों को बस मेरी एक बार नोट्स देख लेनी है मेरी, जिन लोगों को भी डाउट है कि सर क्या पढ़ा रहे होंगे। Sir, the viscosity of water, mu of water is given by 1 centipoise. Mu of water is given by 1 centipoise, मतलब 10 raised to the power -2 poise. तो 0.001 poise सही है, सही है बबुआ। हाँ, तो 1 सेंटीपोइस को मैं पोइस में कन्वर्ट नहीं करूंगा, 1 सेंटीपोइस को मैं पोइस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। बच्चा ध्यान से तो देखिए, 1 सेंटीपोइस को मुझे पोइस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। बोलिए 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 बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? The viscosity of the water is 1 centipoise. This will be 10 raised to the power -2 poise ना, सही है ना बच्चा? ओके यूनिट देखो सही है ना, सी तो टिक किया है, आप भी सही बता रहे हो। हाँ ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला न्यूमेरिकल, रोज क्लास चलेगी, बिल्कुल बच्चा रोज क्लास चलेगी। अगर आप लोग स्ट्रेंथ लेके आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो रोज क्लास चलेगी। अच्छा ओके 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 ओके, मुझे लगा कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। हाँ यूनिट वही है आप लोगों का, यूनिट वही रखते हैं अपन लोग, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके सो यहाँ पे क्या पूछा है? A vessel of 4 meter cube contains oil which weighs 30 kilonewton. The specific weight of the oil is given by। सर क्या होगा आप लोगों का आंसर? सर गामा, that is the specific weight will be equals to weight per unit volume, weight per unit volume मतलब 30 divided by 4। तो दिस विल बी, ओरली भी बोल सकते हैं 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी लिख भी दू, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अच्छे से। मजा आया, मजा आया। ओके चलिए रिपीटिंग क्वेश्चन है, 10 सेकेंड देता हूं, 15 सेकेंड चलो। सर द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड with its variation of pressure is called। आपसे एफएम कंप्लीट करने के बाद एफएम के न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता। यस थैंक यू वेरी मच बच्चे। ओके अभी एफएम इस बार मैंने जो कराया था वो पिछली बार से भी और अच्छे से करा था अपन लोगों ने, वो पिछली बार से भी और अच्छे से अपन लोगों ने किया था, समझ में आया? वो पिछली बार से भी और अच्छे से किया था। ओके सो यहाँ पे क्या बोला है? सर द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विथ इट्स वेरिएशन इन प्रेशर इज गिवन बाय कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं अपन लोग। चलिए सर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशन बिटवीन, द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशन बिटवीन
The Newton's law of viscosity is the relation between सर अब अगर आप लोगों को पता हो, कितने लोगों को पता है दैट इनिशियली व्हेन न्यूटन वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट तो उनने ये पाया था दैट योर शियर स्ट्रेस टाउ वाज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी, डिफॉर्मेशन रेट और शियर स्ट्रेन रेट, हाँ के ना बच्चा। एंड फिर अपन लोगों ने देखा था दैट सर इफ योर वेलोसिटी u इज द फंक्शन ऑफ y डायरेक्शन ओनली एंड फॉर अ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अपन लोगों ने ये डिराइव किया था अपनी क्लास में दैट डी थीटा अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू डी यू ओवर डी वाई, विल बी इक्वल्स टू डी यू ओवर डी वाई। क्या मेरे बच्चों को ये याद है कंडीशन? क्या है मेरे बच्चों को ये याद है? बोलिए 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 बच्चा लोग, कितने बच्चों को ये कंडीशन याद है? ओके कितने लोगों को ये कंडीशन याद है? ये कंडीशन पूरी मैंने आप लोगों को लिखवाई, कितने बच्चों को ये कंडीशन याद है? कितने कितने बच्चों को ये कंडीशन याद है? ओके ये कंडीशन हर किसी को याद नहीं होता, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस इफ योर वेलोसिटी u is the function of y direction, from this we can say that if velocity u is the function of y direction then your tau will be directly proportional to, yes, linearization of Newton's law of viscosity du over dy, du over dy। वेरी गुड मनोज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड डी ओवर डी वाई को अपन लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं डी ओवर डी वाई को, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। सही है सर। पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, पास्कल सेकेंड किसका यूनिट है सर? पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। Sir, Pascal second, that means Newton second upon meter square. Pascal second, that means Newton second upon meter square. Sir, it is the unit of dynamic viscosity. Dynamic viscosity. आगे बढ़े चलिए। Sir, if the volume of a liquid weighing 3000 kg is 4 cubic meter, 0.75 is its 0.75 क्या है? क्या हुआ? यस सर, अगर आप लोग ध्यान से देखो सर, वी नो दैट वेरी वेल दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। थ्री 3000 अपॉन 4 मतलब ये है 750 केजी पर मीटर क्यूब, तो 100%। होल के ऑप्शन नहीं है सर मनोज, तो ये 750 केजी पर मीटर क्यूब तो डेंसिटी होगी। बट अगर 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 मैं कहूं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड बोले तो वाटर, जिसकी डेंसिटी 1000 है, तो 0.75 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 0.75 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑब्वियसली 0.75 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या ये सबको समझ में आया? ऑब्वियसली 0.75 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझ में आया? चलिए 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 चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू अनदर एडजेसेंट लेयर इज नोन एज, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ one layer of fluid to another adjacent layer is called movement of one layer of fluid, okay,
to another adjacent layer is called? Sir, the property of fluid which offers resistance to movement of one layer of fluid to another adjacent layer is nothing but your viscosity. Is nothing but your viscosity. क्या ये सबको समझ में आया? ओके बच्चा, तो यहाँ पे हम होल्ड लें. बच्चा लोग आप लोग जुड़ सकते हैं अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ. टुगेदर वी टर्न द एफर्ट इनटू द अचीवमेंट. सो यू कैन स्टार्ट योर एसएससी जेई प्रिपरेशन जर्नी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 5499. डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करिए एंड यू कैन यूज माय कोड वैद्य50. ये ऑफर आज रात मतलब 29 मई तक वैलिड है यूजिंग माय कोड वैद्य50. ओके क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करिए. आज जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बाद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोगों के वीक पॉइंट्स और आप लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के. यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूं तो आप लोगों के लिए दो धमाकेदार सब्जेक्ट योगेश सर ने 23 मई से सर्वज्ञ बैच में चालू कर दी है. टारगेटिंग एसएससी जेई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 इज कास्टिंग एंड मेटल फॉर्मिंग. ओके तो ये दो सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी लाइव है. एंड बच्चा ये सब्जेक्ट ऐसे है कि आप लोगों को कंपैरेटिवली लेसर सिलेबस में ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं. एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑलरेडी सर का ऑन गोइंग है. मेरे दो सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए ऑन गोइंग है. दे आर द हाई वेटेड सब्जेक्ट विच इज योर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. दोनों का ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस में वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है. तो बच्चा आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे ज़रूर आना चाहिए. You can also join the Shaurya batch for RRB JEE CBT 1 on the stores at an offer price of 3999. Unacademy Plus आप लोगों को देता है raise hand feature where you can talk with your favorite educator in the live class, class handouts, in class poll, daily practice problems, educator community का access, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class, top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. Thank you everyone.